विदेश में फंसे भारतीयों की तो ओमान के मस्कट में 14 भारतीय नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं और इनमें 3 राजस्थान के भी हैं। विदेश में नौकरी कर ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर फंसे युवाओं ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। परिवार के सपनों ने विदेश पहुंचाया। कंपनी की मनमानी ने बेसहारा बनाया। हमें सैलरी नहीं दिया गया और ना खाना ना पानी ना बिजली का, हम बहुत परेशानी से है। पेट की आग अब भीख मंगवाती है। हमारी हालत काफी खराब है, भीख मांग मांग कर दिन निकाल रहे हैं। मजबूरी कभी आधे तो कभी भूखे पेट सुलाती है। खाना कभी नसीब होता है, कभी नहीं होता है। उम्मीद की हर किरण बुझती सी दिखी। अपने जिम्मेदारों ने भी दिखाई बेरुखी। हम इंडिया एम्बेसी में गए, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अपनों के इंतजार में कुछ बेबस परिवार तकनीक के सहारे जिंदा है आखिरी आशा। वायरल वीडियो के सहारे देश से पुकार। आगे अपने माध्यम से हमारा ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा जी स्वराज जी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी तक पहुंचे। सभी को बचाया, हमारी भी सुनो सरकार। विदेशी सरहदों से लगा रहे गुहार, वापस बुला लो एक बार। फर्स्ट इंडिया की मुहिम, इंतजार की इंतहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। वहीं विदेश में फंसे इन युवाओं की वतन वापसी जल्द हो, इसके लिए फर्स्ट इंडिया ने भी मुहिम चलाई है और इस मुश्किल घड़ी में फंसे लोगों की मदद के लिए फर्स्ट इंडिया ने अपनी मुहिम शुरू की है। इंतजार की इंतहा। सभी की सरकार से उम्मीद है कि विदेश में फंसे भारतीयों को जल्द ही वतन वापस लाया जाए। विदेश जाना बना जी का जंजाल। रोजी कमाने गए, भीख मांगने को मजबूर हुए। जब किसी ने नहीं सुनी फरियाद तो वीडियो वायरल कर देश को सुनाई आप बीती। फर्स्ट इंडिया ने शुरू की मुहिम, इंतजार की इंतहा देखो इंडिया। वो गए तो थे रोजी रोटी कमाने, परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने का सपना लेकर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बदकिस्मती उनसे 4 कदम आगे चल रही है। आज दिनांक 11/4/2019, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मस्कत ओमान हुसैन फादिल कंपनी में आए हुए हैं। 1 साल से हमको सैलरी बराबर दिया, 1 साल से हमें सैलरी नहीं दिया गया और ना खाना ना पानी ना बिजली का, हम बहुत परेशानी से है और भीख मांगते हुए खाना कभी नसीब होता है, कभी नहीं होता है। ओमान के मस्कट में 14 भारतीय नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनमें 3 राजस्थान के हैं। यह है रतनगढ़ के डूंगर राम, मोहम्मद सलीम, सोहनलाल। बाकी 11 लोग पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हैं, जो विदेश में नौकरी कर ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में इस मुश्किल से 2-4 हो रहे हैं। जिस कंपनी ने इन्हें सुनहरे सपने दिखाए उसने हाथ खींच लिए। वीजा का समय पूरा हुआ लेकिन कंपनी ने भारत आने नहीं दिया। बाद में कंपनी बंद हो गई, कंपनी मालिक फरार हो गया। इन 14 के 14 लोगों के वीजा जब्त हो गए। अब जब नौकरी नहीं रही, रोजगार भी नहीं, तो पेट के लाले पड़ गए। भूख सहन नहीं हुई तो भीख का सहारा लिया, लेकिन भीख भी रोजाना पेट नहीं भर पाती। कभी आधे पेट सोना पड़ता है तो कभी भूखे ही रह जाते हैं। इन्होंने हालातों से निकलने की कोशिश तो बहुत की, बहुत छटपटाए, दूतावास में जाकर आप बीती सुनाई, लेकिन जिम्मेदारों के पास इनकी व्यथा सुनने का समय ही कहां था। और हम इंडिया एम्बेसी में गए, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब तक कोई भी भेजने का कोई अंदेशा नहीं है और हमारा कंपनी का अरबाब फरार हो चुका है। हर दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ा। ये लोग इस समस्या में कैसे फंसते चले गए, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। ये साल 2015 में विदेश गए थे।
ओमान के मस्कट की हुसैन फादिल एंड पार्टनर कंपनी में नौकरी की। 2 साल पूरे होने पर कंपनी के अधिकारी से भारत आने के लिए कहा। अधिकारियों ने मस्कट में ही वीजा बढ़ाने का आश्वासन दिया। कंपनी ने 1 साल का समय निकाल दिया, न तो वीजा का समय बढ़ाया न ही भारत भेजा। वेतन, पानी, बिजली और भोजन सभी जरूरी सुविधाएं बंद कर दी गईं। अब तक दूतावास से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। एक और ये नारकी जिंदगी जी रहे हैं तो दूसरी ओर इंतजार में कुछ आंखें पथराई जा रही हैं। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि बेटा कब आएगा। बच्चियां पापा को देख पाने के लिए तड़प रही हैं। पत्नी को हर बार फोन में यही दिलासा मिलता है कि अगले सोमवार को आएंगे। 6 महीने का अरसा बीत चुका है उस अगले सोमवार के इंतजार में। क्या बोल रहे हैं? बेत कह रहे अगले महीने में आऊँ, अगले महीने में आऊँ, सोमवार दी तो बता रहे और वो बता रहे मान की 6 महीना हो गया बैठे। जिस कंपनी में गए उसके बारे में क्या बता रहे हैं? क्या कंपनी डाउन। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जिंदगी को अपनी तकदीर मान लिया है। जब सारे रास्ते बंद हुए तो इन्होंने तकनीक का रास्ता चुना और पूरे देश को अपनी पीड़ा दिखाने का निर्णय किया। सभी ने इकट्ठे होकर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और फिर अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर। और हमें घर वालों से बातचीत करने के लिए कभी कभी 15 दिन से बातचीत करते हैं। हम लोग घर आना चाहते हैं। आप लोग भाइयों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करके आगे रिस्पॉन्स दे और हम अपने बच्चों से, माँ बापों से मिल सके। ये वीडियो वायरल हो गया है। इनकी समस्या से पूरा देश वाकिफ है। इस मुश्किल घड़ी में फंसे लोगों की मदद के लिए फर्स्ट इंडिया ने मुहिम शुरू की है। इंतजार की इंतहा। सभी की सरकार से यही उम्मीद है कि विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले विदेश मंत्रालय की नजर इस वीडियो पर भी पड़ेगी और ओमान की सरहदों में छटपटाते इन बेसहारा लोगों को वापस लाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।